अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक अहम क्लिप देने वाला हूं लियारी से मुतालिक, लेकिन उससे कबल मैं एक चीज़ का ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा कि सहाफ़त जो है उसके भी कायदे कानून, ज़ाब्ता अखलाक, प्रेस एंड पब्लिकेशन आर्डीनेंस और इखलाकियात होते हैं जिसकी पासदारी करनी पड़ती है। लेकिन आजकल मादर पिदर आज़ाद सहाफ़त चल रही है। मैं नुक्ता बेनुक्ता बात नहीं करूंगा, बल्कि नुकात को तरतीब के साथ बात करूंगा। पहले हम मसला लाएंगे कि सहाफ़त यानी जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप जज नहीं हैं, आप फैसला कुव्वत नहीं है। सहाफ़त का मतलब है एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पहुंचाना, यानी खबर मुंतकिल करना। अब उसमें आप तबसरे नहीं कर सकते, आप फैसले नहीं सुना सकते, आप कह नहीं सकते। अब मसला दरपेश ये है कि हमारी मौज़ूद अदलिया जब किसी केस की समाअत कर रही होती है तो हमें कोई हक नहीं है कि हम उस केस के ऊपर अपने फैसले दें अखबारात टीवी के ज़रिए, कतई नहीं। मौजूद अदलिया के रूबरू जो केस आता है, जज साहिबान सबूत, शवाहिद, दलाइल पर फैसला करते हैं और वो होता है कोर्ट ट्रायल। अब इस कोर्ट ट्रायल के साथ किया जाए मीडिया ट्रायल, तो मीडिया ट्रायल किसी भी कानूनदान से पूछ ले कि ज़ेर समाअत मुकदमे पर तबसरे करना, खबरें देना क्या तौहीन अदालत नहीं है? अब लियारी के उज़ैर बलोच के खिलाफ मौजूद अदलिया में मुकदमात चल रहे हैं। 3 मुकदमात से वो बरी हुए हैं। अगर किसी को आग लगती है तो आग किससे लगी? सहाफ़ती लिबादे में सहाफ़ती अखलाकियात, सहाफ़ती कवायद व कानून रौंद कर आप खबर लगाएं। एक दिन खबर लगाएं कि रिहाई का इम्कान, दूसरे दिन खबर लगाएं कि रिहाई मुमकिन नहीं, तो ये क्या अदलिया के काम में मदाखलत नहीं? क्या ये तौहीन अदालत नहीं? फैसला तो जज करेगा, फैसला जज करेगा। उज़ैर बलोच के लवाहिकीन जो तारीख उज़ैर बलोच की दे रहे या जो दुनिया ने देखी है, उसमें क्या सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच को अमन अवार्ड नहीं दिए? उज़ैर बलोच एक स्टूडेंट नहीं था। अब उसके ऊपर जो भी इल्ज़ामात है उसका फैसला करेगी मौजूद अदालत, न कि मीडिया ट्रायल के जरिए आप अपना मुकदमा चलाएंगे या आप जो है वो अदालत है। ओके, ये हुआ एक नुक्ता। लियारी की आवाम से फिर पूछे या लियारी की आवाम जाके अदालत में पेश आओ। और लियारी को अदालत में भी घसीटो, लियारी को मीडिया में भी घसीटो। क्या कसूर कर दिया है लियारी वालों ने? एक नुक्ता। दूसरा नुक्ता, एमपीए है मिस्टर अब्दुल रशीद PS 108 के कल मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप पर सिंध असम्बली के तहरीक इस्तेहकाक की कार्रवाई और शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज के PRO एडमिन ऑफिसर उज़ैर लाल
रुस्तम बलोच के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश करता है अब्दुल रशीद MPA। तहरीक इस्तेहकाक के लिए इंक्वायरी पेश की जाती है कमेटी को, लेकिन कमेटी से पहले फेसबुक पर सोशल मीडिया पर उजैर लाल रुस्तम, जिसने 12 साल उस वक्त कॉलेज संभाला जब यहाँ पर आग और खून का समंदर आबाद था, उसने लियारी के बच्चे बच्चियों को तालीम दिलाने के लिए एक मुखलिस इंसान दोस्त प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान, जिसने लियारी की खवातीन के ब्रेस्ट ऑपरेशन के 4000 से ज्यादा ऑपरेशन किए, ये कसूर था उजैर लाल का। ये कसूर है कि उसने गरीबों, मिस्कीनों, मुस्तहकीन, तंगदस्त नौजवानों को लियारी जनरल अस्पताल और लियारी मेडिकल कॉलेज में नौकरियां दिलवाई। ये कसूर है। अब्दुल रशीद को चाहिए नौकरियां, तो नौकरियों के लिए क्या वो पूरे सिस्टम को ताराज कर देगा? अब्दुल रशीद के खिलाफ मुकदमात है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। या तो अब्दुल रशीद बोले ये सब झूठ है, अदालत गलत है, क्यों नहीं कहता? झुटला सकता है वो। अब्दुल रशीद MPA साहेब, आप झुटला सकते हैं। अदालत में आपके ऊपर इल्जामात है, आपने रफाई प्लाट को अपने बाप के नाम करवा दिया। ये सारे सबूत और शवाहिद मेरे पास है। जिस शख्स को चाहिए मुझसे मांग ले, पूरी फाइल है कोर्ट की, जाली लीजों की, और जिसने जाली लीजें बना के दी मोहसिन अंसारी, उसके खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा भी दर्ज है। या तो कहे कि ये मुकदमा गलत, या ये कहे कि अदलिया ने मेरे खिलाफ पेटिशन की पैरवी या पेटिशन की समाअत गलत कर रही है। बोले सुबह मुनाफकत, दोपहर मुनाफकत, रात को मुनाफकत, लियारी के हकूक गसब करने के लिए, गरीबों की नौकरियां हड़प करने के लिए। अफसोस तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो अक्सरियती सिंध असेंबली की जमात है, वो लियारी मेडिकल कॉलेज की तबाही के रास्ते ढूंढ रही है। जो लियारी के साथ मुखलिस है उनको तबाह करने के लिए तहरीक इस्तेहकाक पर गौर भी नहीं किया उसने कि ये तहरीक इस्तेहकाक है क्या, कौन सा तहरीक इस्तेहकाक? UC1 और UC9 तबाह करने का तहरीक इस्तेहकाक, अपने बाप पर रफाई प्लाट मुंतकिल करने का तहरीक इस्तेहकाक, 14 मजीद प्लाट अपने रिश्तेदारों को देने के लिए जाली लीजें बनाने का तहरीक इस्तेहकाक, लियारी जनरल अस्पताल में अपने भाई को सिक्योरिटी का ठेका दिलवाने की तहरीक इस्तेहकाक। माफ कीजिएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप उजैर बलोच के साथ दिन रात गुजारते रहे। आपने उजैर बलोच से लाताल्लुकी की सबूत और शवाहिद मौजूद। सिंध गवर्नमेंट के लोगों के साथ आपने उसको अमन अवार्ड दिए, आप उससे मुकर गए। आप लोगों ने दावतें खाई, आप उससे मुकर गए। आप लाताल्लुकी कर रहे हो। अब जमात इस्लामी PS 108 का MPA अब्दुल रशीद जो कुछ लियारी में कर रहा है, आप उससे भी मुकर जाएंगे। लियारी का टैलेंट यहां से उभर रहा है। नादिर बलोच वर्ल्ड चैंपियन बन के आ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई परवाह नहीं। ठीक है, मोहम्मद वसीम भी हमारा हीरो है बलूचिस्तान से, उस्मान वजीर गिलगित से हमारा पाक सिंह का हीरो है, लेकिन ये एशियन टाइटल होल्डर है।
डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा ने लियारी के लोगों को बर्बाद किया, लियारी के नौजवानों को नौकरी के नाम पर बर्बाद किया। अब उनकी मिनिस्टर, वफाकी मिनिस्टर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा ऐसे खिलाड़ियों को आगे ला रही है। लियारी के लिए फिर क्या दर्द है? कोई लियारी के लिए दर्द नहीं है, किसी किस्म का दर्द नहीं है लियारी के लिए। लियारी के लिए तबाही दर्द, तबाही आपने ढूंढी हुई है। सिर्फ वोट चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए आप लोगों को। आप लियारी के मसाइल हल करना नहीं चाहते। वफाकी हुकूमत कोई फंड भेजे किसी काम के लिए तो आप कहते हैं जनाब अल्लाह हमारा घर है, यहां किसी को मदाखलत की जरूरत नहीं है। अरे भाई, लियारी को फायदा होगा चाहे कोई भी दे। असल मुफाद लियारी है, लियारी के अवाम है। लियारी पर और लियारी के अवाम पर आप सियासत कर रहे हो। नासिर बलोच को आप नजरअंदाज कर रहे हो। गरीब घर का बच्चा है, वर्ल्ड टाइटल लाया है, अमेचर से प्रोफेशनल में इसलिए आया कि गुर्बत ने उसके घर में डेरे डाले हुए। लियारी में जराइम से अगर कोई अफसर, पुलिस अफसर बचाना चाहता है तो उसे चंद माह में आप रवाना कर देते हो। आईजी मुश्ताक मेहर के लिए तो पूरी पार्टी खड़ी हो जाती है। खुदारा कुछ होश करें, कुछ होश करें। एमपी अब्दुल रशीद साहब, कल आपने सोशल मीडिया में जितना कुछ चलाया, ये सारे सबूत और शवाहिद कह दो कि ये गलत है। ये तो मान लेते हैं सहाफत का दावा करने वाले कि जनाब हमारे ऊपर मुकदमे बने, हम बाइज्जत बरी है। उस वक्त अदालत का फैसला मंजूर, यानी मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। फारसी की एक कहावत है जिसका तर्जुमा सुनाता हूं कि आप हलवा खाते हो ना तो उसमें बादाम होते हैं, और फारसी में कहावत है कि जरूरी नहीं है कि हलवे का हर बादाम मीठा हो, उसमें कड़वा बादाम भी आ सकता है। आप इंसानियत की बात करें, बात करते हैं। मुझे तो अफसोस जमात इस्लामी पर भी है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के मैं सिराजुल हक साहब से यकीनन अपील करता हूं और करूंगा। मैं अब उनके साथ राब्ते में आ रहा हूं। उन्होंने जमात इस्लामी के नौजवानों की नजरियाती जहनियत तब्दील कर दी। जमात इस्लामी एक नई तवाना जमात बन के सामने आई। जमात इस्लामी के किसी रहनुमा पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, लेकिन अब्दुल रशीद की वजह से अब एक दाग लग चुका है। आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं कसूरवार हूं, चढ़ा दूं मुझे फांसी पर, लेकिन मैं सबूतों के साथ बात करूंगा। ये अदालती पलंदे, ये जाली लीजे, ये रफाई प्लाट का नक्शा, ये एमपी अब्दुल रशीद ने रफाई प्लाट अपने बाप के नाम पे करवा दिया। एक नीचे आरओ प्लांट, राशन की दुकान, ऊपर मकान अपने बाप के नाम पर क्यों किया? रफाई प्लाट क्या बांटे जाते हैं, तोहफों में दिए जाते हैं? रफाई प्लाट अवाम की अमानत होती है। आपने अवाम की अमानत में खयानत की है। अमीनो सादिक, आप बड़े नारे मारते थे ना कि सेक्शन 62, 63, 62, 63, तो 62, 63 ले आओ अब्दुल रशीद के लिए। सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं जूते का मुंह काला। अरे जूते का मुंह काला उस वक्त होगा जब आप ये पलंदे दुरुस्त साबित करोगे। और जो सोशल मीडिया सबूत और शवाहिद होते हुए भी
इनको पता ही नहीं है तहरीक इस्तेकाक सिंध असेंबली क्या होती है। तहरीक इस्तेकाक सिंध असेंबली, वर्क्स एंड सर्विसेज क्या है, सिंध असेंबली किस तरह मंजूर करती है, इस स्पीकर कैसे उसे देता है। अच्छा, मजे की बात, चेयरमैन इस्तेकाक कमेटी भी अब्दुल रशीद, यानी वही कातिल, वही मुंसिफ। अभी वो इंक्वायरी के लिए गई है, आपने उजैर लाल को मुजरिम करार देने के किस्से लिख लिख के पहले लेकर आओ सहाफती इखलाकियात, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस, सहाफती कवायद और ज़वाबित, उसके बाद बात करो, अदलिया के खिलाफ बात करो, तौहीन अदालत करो, फिर देखो तौहीन अदालत कर रहे हो, साइबर क्राइम कर रहे हो, इज्जतें उछाल रहे हो, पता कुछ भी नहीं, सहाफत की स्वाद का पता नहीं, बात करते हैं तय की। मैदान अमल में आ चुके हैं हम, लियारी की आवाम के लिए, लियारी की हिफाजत के लिए हम मैदान अमल में आ चुके हैं। हमें उन चिड़ियाओं की परवाह नहीं है जो लियारी में आती हैं, तबाही फैलाती हैं, चली जाती हैं। ख्याल रहे लियारी वाले मरे नहीं हैं, हमें अपने बच्चों को संभालना आता है। तंगा मत, बजंगा मत, लेकिन हम रियासत पाकिस्तान का एहतराम करने वाले लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम आइन और कानून के मुताबिक बात करते हैं। लिहाजा हमारे हाथ बंधे हुए देखकर आप इसको कमज़ोरी न समझो। वमा अलैना इल्लल बलाग।